आपके देखिए सचिवालय के कर्मचारियों के भी 17-63 मिला था, तो आप डर गए, ऐसे डरे कि उनको आप क्यों डाल दो, क्योंकि श्रीमती सोनिया गांधी हिमाचल में है, श्रीमती नहीं हो रही है, क्यों नहीं करते आप बात करनी है तो उनसे। अरे सुखविंदर सुक्खू थोड़ी अक्ल की दवा खा, अक्ल की दवा खा ले। मैंने कहा प्रियंका गांधी वाड्रा से, इससे बेटर तो ये है कि मुकेश अग्निहोत्री तो खराब हो चुके हैं, सरकार के पास पैसा नहीं है। जब आया अगर आपके पास आर्थिक संकट नहीं है तो फिर तनख्वाह तो नहीं मिली, पेंशन क्यों नहीं मिल रही टाइम पे, लोगों को रिवर्समेंट क्यों नहीं मिली, मौतें हुई है, ये आपको भारी पड़ेगी, बिल्कुल भारी पड़ेगी। ये इन 20 महीनों में बिल्कुल ही फेल होके रह गई है। और कर्मचारी, पेंशनों, युवा बेरोजगारों और प्रदेश की जो 75 लाख जनता है, कोई भी काम इन दौरान नहीं हुए। और मैं पिछले 1 साल से पूरे प्रदेश का दौरा कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश में जा रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि जो कर्मचारी पेंशनर हैं सरकार से इतने खफा हैं कि मतलब हालत बहुत ख़राब है, टोटली हालत ख़राब है। मतलब मुख्यमंत्री सुक्खू ने बेड़ा गर्क कर दिया इस सरकार का, बेड़ा गर्क कर दिया सरकार का। आप देखिए, इसको सरकार ही नहीं चलानी आ रही, सरकार ही नहीं चला पा रहा ये। और मैंने तो बार बार कई जगह भी बोला है कि सुखविंदर सुक्खू जी, शांति प्रिय प्रदेश है, इसको आप बांग्लादेश ना बनाओ। और हालात हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है ऐसे बन रहे हैं, बांग्लादेश के हालात यहाँ बन रहे हैं। आप देखिए, अभी सचिवालय के कर्मचारियों ने पीछे गेट मीटिंग की है। गेट मीटिंग के दौरान उन्होंने जो खुलासे सरकार के उजागर किए, हिमाचल प्रदेश की जनता जो है आप बताइए क्या बोले इसके बारे में। मुख्यमंत्री के कार्यालय में करोड़ों रुपए के कार्य हो रहे हैं, मंत्रियों के कार्यालय में करोड़ों रुपए के कार्यालय हो रहे हैं। और आप बताइए पैसा कहाँ से आ रहा है, कर्मचारी और पेंशनों को क्यों नहीं दिया जा रहा, तनख्वाहें टाइम पे क्यों नहीं दी जा रही, पेंशन टाइम पे क्यों नहीं दी जा रही है, क्या व्यवस्था परिवर्तन है ये। बेड़ा गर्क कर दिया सुक्खू के व्यवस्था परिवर्तन ने। और इस वक्त जो है पूरे प्रदेश के अंदर जो है आग लगी हुई है। और आप देखिए, सचिवालय के कर्मचारियों को, कर्मचारी नेताओं को जो है मेमो इशू कर दिए गए। और आप देखिए क्या नाम है, प्रिविलेज मोशन के लिए कह दिया गया। अरे क्या कर रहा है तू सुक्खू, तेरे को हो क्या गया है, हैं? और ये आग ऐसी भड़केगी कि आपको अंदर से पकड़ के बाहर फेंकेंगे, अंदर से पकड़ के बाहर ना फेंके तो मेरा नाम बदल देना। हालात इस प्रकार ऐसे प्रदेश के अंदर बन गए हैं। और आप देखिए, कर्मचारियों को तनख्वाह 5 तारीख को, पेंशनों को क्या नाम पेंशन 10 तारीख को। यार क्या व्यवस्था परिवर्तन है ये, हैं? आप बताइए क्या कर रहे हैं आप ये। फिर कह रहा है कि मैं 3 करोड़ रुपए बचा रहा हूँ जी। अरे जो पहले भी मुख्यमंत्री रहे उन्होंने क्यों नहीं बचाया। ऐसे लोगों को मूर्ख ना बनाओ। कर्मचारी पढ़े लिखे हैं, ये जानते हैं कि आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, पैसा आपके पास है नहीं है। आप बताइए, इन 20 महीनों में आपने 2,500 करोड़ कर्जा ले लिया। उसके बाद आपने जीपीएफ से जो कर्मचारी थे 25,000 करोड़ वहां से कर्जा ले लिया। अरे कर्जा ले लेके तो आपने बेड़ा गर्क कर दिया सरकार का। और इन 20 महीनों में आप कितना कर्जा आपने ले लिया। आप ये कहते हैं जयराम की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने जो है वो जो है क्या नाम भारी कर्जा लिया, 75,000 करोड़ कर्जा लिया। अरे उसने अपने 5 साल के कार्यकाल में 19,600 करोड़ कर्जा लिया। आप बताइए, आप तो जिस रफ्तार से अब ये बढ़ रहे हैं ना, कर्जे की रफ्तार से जो बढ़ रहे हैं, आप मतलब जो है प्रदेश को जो है डुबो देंगे आप। अब मैंने ये सुना है कि अब चलो सरकारी कर्जा तो नहीं मिलेगा, अब प्राइवेट बैंकों से आप जो कर्जा हायर करने की बात कर रहे हैं। कहाँ डाला आपने पैसा। मैंने बार बार कहा पूरे प्रदेश में कि आप श्वेत पत्र जारी करें, पैसा डाला कहाँ आपने, ये बताएं आप कहाँ डाला पैसा। श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी करते आप, ताकि लोगों, प्रदेश की जनता को पता चले भी हमने जो पैसा लिया, लोन लिया, और वो हमने फलानी जगह खर्च किया है। और आप देखिए, आप कहते हैं जी आप पिछले साल आपदा आई तो मैंने जो है बड़ा भारी पैसा बांट दी। कहाँ बांटा पैसा आपने। आपने ये कहा था भी जिनके घर गिर जाएंगे उनको 7 लाख रुपए दिए जाएंगे, कहीं वो भी 50,000 मिले, कहीं वो भी लाख रुपए मिले। यार इतना झूठ भी क्यों आपको बोल रहे हो, बताइए आप क्या हो गया आपको, हैं? सरकार नहीं चल रही तो त्याग पत्र दो आप और बाहर आइए। बतेरे आपकी पार्टी में भी और जो है मतलब जो ठीक ढंग से सरकार को चला लेंगे, और आपसे तो सरकार ही नहीं चल रही है और ना ही आपसे सरकार चलेगी। ये मेरी आपको बद्दुआ है ये। क्योंकि आप देखिए कि आप देखो 1,90,000 पेंशनर हैं। पिछले 20 महीनों में
मेडिकल रिवर्समेंट का 1 पैसा उनको नहीं मिला। और 7,000 से ऊपर जो है पेंशनर जो है बिना दवाइयों के, बिना इलाज के मर गए। और अपने लिए आप जो एम्स में जाके इलाज कर रहे हैं और 16-16 लाख रुपए आप ले रहे हैं, आपके मंत्री ले रहे हैं, विधायक ले रहे हैं, उनको भी बंद करो ना। फिर गरीबों पे आप अत्याचार कर रहे हैं, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। प्रदेश के अंदर उग्र आंदोलन होगा, जब भी होगा भारी आंदोलन होगा। और आपके बस का रोग नहीं है। आपकी जो गारंटियां 10 वो भी फेल हो गई, एक गारंटी उसमें पूरी नहीं हुई। झूठ बोलते हैं आप बताइए कि महिलाओं को 1500 रुपए विधानसभा चुनाव से पहले बोला, जितनी घर में 4 महिला होंगी तो 1500 रुपए देंगे। ये आप 23 लाख महिलाओं को मिलना था, वो भी ठग दिया आपने। फिर कहा जी हम तो 5 लाख महिलाएं उनको देंगे जो गरीब है, उसमें भी 1 को देंगे। आपने वो भी घर में लड़ा दिया, वो भी नहीं दिया आपने। वो भी सिर्फ 22,000 महिलाओं को जो आपने दिया है, उस पर भी हमने कहा श्वेत पत्र जारी करें। आप तो मूर्ख बना रहे हैं लोगों को। और हिमाचल प्रदेश के जो चाहे कर्मचारी है, पेंशनर है, चाहे प्रदेश की जनता है, ये मूर्ख बनने वाले नहीं है। अब आर पार की लड़ाई होगी, आपसे लड़ेंगे आपसे। और अभी सचिवालय के आपके देखिए, सचिवालय के कर्मचारियों की भी 17 तारीख को गेट मीटिंग थी, भारी प्रदर्शन होना था, तो आप डर गए। ऐसे डरे कि उनको आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने उन कर्मचारी नेताओं को बुलाया और कहा यार 4-5 दिन के लिए इसको टाल दो। क्यों टाल दो? क्योंकि श्रीमती सोनिया गांधी हिमाचल में है, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा हिमाचल में है। आप नहीं चाहते कि यहाँ बगावत हो जाए। और आपने कहा कि मैं तो 4-5 दिनों में बात करूंगा उनसे। वो बात आज तक नहीं हो रही है। क्यों नहीं करते आप बात करनी है तो उनसे, उनको जो प्रिविलेज मोशन है, जो नोटिस दिए उनको वापस लें आप, अन्यथा नहीं तो ठीक नहीं होगा। हालात ठीक होने वाले नहीं है। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि मैं पूरे प्रदेश में घूमता हूँ, इस वक्त ऐसी ज्वाला भड़की हुई है प्रदेश में। सारे जितने कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, युवा बेरोजगार हैं, वो बिल्कुल इनका नाम नहीं सुनना चाहते। और आपने, मैं तो ये भी कल सोलन था, मैंने कहा था सोनिया गांधी जी से, प्रियंका गांधी जी से अपील की थी प्रेस के माध्यम से कि इसको हटाओ, इसके बस का रोग नहीं तो आपकी पार्टी का सर्व सत्यानाश कर देगा। अगर ये 5 साल रहा तो ये 40 से 4 पे आएंगे, ये ना आ जाए, गारंटी है ये इस बात की। मेरी 71 साल की उम्र होगी, हमने यही हमने देखा हिमाचल प्रदेश में। और अब तो इतनी आज हालत खराब है कि आप बताइए, सरकार के पास पैसा ही नहीं है। अरे डाला कहाँ आपने पैसा? इतना कर्जा आपने ले लिया और इतना मतलब जो है कहाँ बांटा? हम तो कहते श्वेत पत्र जारी करो आप। बताइए। सरकार लगातार ओपीएस को अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है, आप पूर्व कर्मचारी नेता है, क्या करें? ओपीएस इज 0। आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ओपीएस नहीं मिला, आप देखिए कॉर्पोरेट सेक्टर में ओपीएस नहीं मिला, आप देखिए ट्रांसपोर्ट में ओपीएस नहीं मिला, यूनिवर्सिटी में दर्जनों जगह ओपीएस नहीं मिला। अरे जो दिया है ना सर, अगर दिया है इसने, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं आज कि जो रिटायर हुए भी हैं ओपीएस के द्वारा, वो आप देखिए ग्रेजुटी नहीं मिली, लीव एंड कैशमेंट नहीं मिली, कंपनसेशन नहीं मिली, तो क्या है आपकी ओपीएस? बताइए आप। वो सारा बट्ठा पलैट तो इस ओपीएस ने कर दिया, आज कर्जों में डुबो दिया। आप कह रहे सेंटर ने पैसा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया सेंटर ने पैसा? आप तो 18,000 करोड़ एक दिए, और नितिन गडकरी ने सड़कों के लिए पैसा दिया लाखों करोड़ों रुपए। आप कैसे कह रहे कि सेंटर ने आपको, सेंटर आपको मुफ्त में दे देगा बांटने के लिए? जो गारंटी आपने दी उसके लिए पैसा देगा सेंटर? आप अपने अखराजात से उसको करो पैदा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप देखिए कि जयराम ठाकुर ने 125 यूनिट बिजली फ्री की थी। अब आप दिनों कहा था हम तो सरकार में आएंगे तो 300 यूनिट देंगे, वो 125 यूनिट भी खत्म कर दी। पानी के रेट बढ़ा दिए, बिजली के रेट बढ़ा दिए, आप देखिए डीजल के रेट बढ़ा दिए, आप देखिए डिपो में हर चीज़ के रेट बढ़ा दिए। अरे सिकंदर सुक्खू, थोड़ी अक्ल की दवा खा, अक्ल की दवा खा ले। हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी पेंशन हैं, ये छोड़ते नहीं हैं, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। और जिधर लगते हैं ना, तो ऐसे हिसाब से लगेंगे कि मतलब आप अपने सचिवालय को नहीं संभाल पाएंगे। अब हालत इस कदर खराब हो जाएगी, सचिवालय के गेट से आपको बाहर खींच के ले आएंगे। सचिवालय के जो कर्मचारी है, मेरी उनके जो प्रधान से बात हुई है, संजीव शर्मा से, उनके दूसरे लोगों से हमने मीटिंग की वहाँ जाके, सचिवालय में जाकर के। मैंने कहा मान के पहले ये होता था कि प्रदेश के कर्मचारी हड़ताल करते थे और सचिवालय के कर्मचारी जो है बाद में आते थे। इस बार सचिवालय के कर्मचारी पहले आएंगे और प्रदेश के जो कर्मचारी हैं वो बाद में आएंगे। तो आप क्या कर रहे हैं? क्या व्यवस्था परिवर्तन है आपका? मैंने कहा सोनिया गांधी से, मैंने कहा प्रियंका गांधी वाड्रा से, इससे बेटर तो ये है कि मुकेश अग्निहोत्री को बना लेते आप। वो कम से कम ठीक सरकार चलाता हो। इसके बस का रोग नहीं है सरकार चलाना,
और ना आपकी सरकार चलेगी, ना चलने वाली है। ये मैंने पहले भी कहा। और क्योंकि बड़ी हालात इस वक्त ख़राब हो चुके हैं, सरकार के पास पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं है तो कैसे सरकार चलेगी जी? हमने बार बार कहा, श्वेत पत्र इस पर जारी करिए आप, और वो जारी नहीं कर रहा। क्योंकि आप देखो, जितने भी इसने OSD बनाए उनको सबको कैबिनेट रैंक, जितने भी मतलब वाइस चेयरमैन, चेयरमैन बनाए, विधायकों को चेयरमैन बनाया, उनको सबको कैबिनेट रैंक। यार क्या लूट डाली आपने, अपने लोगों का आप लूट रहे हैं पैसा, फिर कह रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है जी। कभी कहता मैं हमारे पास आर्थिक संकट है ही नहीं है। अरे अगर आपके पास आर्थिक संकट नहीं है तो फिर तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही टाइम पे, पेंशन क्यों नहीं मिल रही टाइम पे, लोगों को रिवर्समेंट क्यों नहीं मिल रहा टाइम पे? ये जितनी मौतें हुई है ये आपको भारी पड़ेगी, बिल्कुल भारी पड़ेगी ये। और इस वक्त तो अब प्रदेश के अंदर आग लगी हुई है, और सचिवालय के कर्मचारियों को चलो उन्होंने पोस्टपोन किया है, और हम भी पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। हम राज्यपाल महोदय से मिले, राष्ट्रीय राज्य पेंशन महासंघ के बैनर तले गवर्नर साहब से मिले। हमने कहा डिसमिस करो आप इस सरकार को, जब ये कुछ कर ही नहीं रही है। आप देखिए आज हालात प्रदेश की, देखो आप, अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है। आप देखिए प्रदेश के अंदर लूट मार चली हुई है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब, हमने ये कहा राज्यपाल महोदय से, आप लिखो कि सरकार को जो है डिसमिस कीजिए और राष्ट्रपति शासन लगाओ, तभी कुछ मिलेगा हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी पेंशनों को। तो इसलिए हालात बहुत बदतर है। और आप देखिए इसके तो ऐसे OSD सचिवालय में बैठे हैं। अभी एक हिमफेड की बिल्डिंग है वहाँ ISBT के पास, वो